नाज़िया हुई आज़म की हेल्थ को लेकर परेशान, क्योंकि आज़म से हो गई है कुछ ऐसी गलती, क्योंकि वो बच्चा है और गलती आज़म की है या फिर शफीक भाई की है। तो गाइज़ यहाँ पर भी बात करेंगे। और नाज़िया ने लिया नूर से अपना बदला, आखिर वजह क्या थी जो कि नाज़िया ने लिया है नूर से बदला। और नाज़िया को हुआ अपनी थर्ड प्रेगनेंसी का इतना ज़्यादा गरूर, यहाँ तक के बात यहाँ तक आ चुकी है कि घमंडी मगरूर फेक इंसान, अल्लाह तौबा, नाज़िया के बारे में इस कदर बातें हो रही हैं। तो जी गाइस, यहाँ पर ये बातें क्यों की जा रही हैं, किस वजह से की जा रही हैं, और क्या वाकई ही नाज़िया सच में प्रेग्नेंट है और नाज़िया अपनी प्रेगनेंसी पर गरूर कर रही है, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वही डेली ब्लॉग के साथ। तो जी गाइस, यहाँ पर आज जो हम बातें करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरत है आज़म की हेल्थ को लेकर, कि आखिर आज़म के साथ ऐसा क्या हुआ है जो कि नाज़िया बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उसमें गलती आज़म की है या फिर शफीक भाई की है, तो आखिर किसकी गलती है जो कि आज़म इस कदर रिस्क में पड़ गया है। और इस चीज़ को लेके नाज़िया भी थोड़ी परेशान है, पर लोग कहेंगे कि नाज़िया तो घूमने फिरने में मसरूफ़ है, तो उसे किस बात की परेशानी है। तो गाइज़, ये सारी बातें नाज़िया के लिए होने जा रही हैं। और नाज़िया की अम्मी को लेके भी आज होंगी कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि नाज़िया ने अपने घर वालों से मिलना जुलना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और वो उनकी वीडियो में आना शुरू हो गए हैं। अब लोगों ने सवाल किया तो उस पर नाज़िया जवाब देती है कि भाई वो मेरी वीडियो में आ रहे हैं, मैं उनकी वीडियो में नहीं आ रही हूँ। तो ये चीज़ें हो रही हैं डिस्कस। अब बात करते हैं जैसे कि आज़म की हेल्थ को लेके। तो जी गाइस, हाँ, आज़म की हेल्थ क्यों है ख़राब, कि जैसे कि नाज़िया ने सेकंड लास्ट अपना ब्लॉग जो कि 2 दिन पहले का अपना ब्लॉग किया था, उसमें आज़म की तबीयत आप लोगों ने देखी कि आज़म बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था और सारा दिन नाज़िया ने बताया कि रोना धोना उसने लगा के रखा हुआ था। तो नेक्स्ट डे नाज़िया ने उसको भेजा डॉक्टर के पास, तो वहाँ उसका एक्सरे हुआ है। एक्सरे में पता चला है कि भाई उसने मैग्नेट खा लिया है, अब वो मैग्नेट उसके पेट में है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है और ये बच्चा खाता पीता रहेगा तो ये निकल जाएगा। तो गाइस, ये बात कही, पर नाज़िया ने कहा कि फिर भी कोई ऐसी रिस्क वाली बात ना हो। तो बाद में पता चला कि मैग्नेट कौन लाया था, तो पता चला जी घर में मैग्नेट बाबू भाई लाए थे। तो नाज़िया ने कहा कि ये चीज़ गलत हुई है, कि जब आपको पता था घर में एक छोटा बच्चा है तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लानी थी। तो ये हो गई गाइस। अब बात करते हैं कि नाज़िया ने लिया नूर से अपना बदला। तो नाज़िया के पास भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि नाज़िया प्रेग्नेंट है, नाज़िया प्रेग्नेंट है, नाज़िया प्रेग्नेंट है, जबकि नाज़िया रिप्लाई दे देती है और अपने कुछ ऐसे कमेंट्स का जिसका नाज़िया को लगता है कि हाँ, मुझे कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहिए, पर अभी तक नाज़िया जो प्रेग्नेंट्स वाले उसके कमेंट्स आ रहे हैं उन पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही है और उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। तो वहीं लोगों का ये कहना है कि नाज़िया ने मतलब कि नूर से बदला लिया है। जब नाज़िया अकेली थी आज़म के टाइम पर, तो नाज़िया ने कहा कि नूर का तो सब कर रहे हैं, तो नूर को क्यों नहीं अकेला छोड़ा, और जब नूर का सब ने किया है तो मेरे टाइम पे भी क्यों नहीं। तो यहाँ पर नाज़िया एक तरीके से अपना बदला ले रही है। तो गाइज़, ये बात बिल्कुल गलत है। नाज़िया ने खुद कहा है कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करना चाहती, और जब नाज़िया की शिफ्टिंग हो रही थी, आज़म होने वाला था, तो तब भी नाज़िया ने यही कहा था कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को परेशानी हो या कुछ हो। फिर भी शिफ्टिंग के टाइम पे नाज़िया की अम्मी खाना जो भी बन रहा था बना के थोड़ा बहुत भेज रही थी। बाकी ये है कि नाज़िया ने उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया था कि मुझे पता है मेरी अम्मी भी अपना काम करती है, नूर की भी अपनी ज़िम्मेदारी है, तो मैं क्यों किसी पर अपना बोझ डालूँ। तो गाइज़, यहाँ नाज़िया की सोच बहुत अच्छी थी। अब जब नूर प्रेग्नेंट हुई है तो नूर के लिए नाज़िया को ये कहा गया कि नाज़िया ने मतलब नाज़िया को नूर की तीसरा बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है, नाज़िया जल गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, यानी कि दुनिया के जो भी इल्ज़ामात थे वो नाज़िया के ऊपर डाल दिए गए कि नाज़िया ये है, नाज़िया वो है, नाज़िया यूँ है। आखिरी में जाके घर में सेपरेशन हो गई है, घर में अलग हो गई, तो उसका भी ज़िम्मेदार नाज़िया को ठहराया गया। तो नाज़िया ने वहाँ से इसलिए स्पेस लिया था
तो ये चीज़ें थी। बाकी ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नाज़िया नूर से प्रेगनेंसी में बदला ले या फिर अपनी प्रेगनेंसी छुपाए या कुछ भी। तो गाइज़ ये एक बिला फ़ज़ूल की बात है, जो कि बिल्कुल भी समझ में ना आने वाली बात है। तो लोग ऐसी कंट्रोवर्सी ना फैलाएं कि जैसे किसी की फैमिली में किसी का माहौल घर का ख़राब हो। तो इस बात को लेके कहा जा रहा है कि नाज़िया को अपनी थर्ड प्रेगनेंसी पे इतना गरूर है, इतना तकब्बुर है, ये है, वो है। तो गाइज़ देखें, इस पे गरूर करने वाली कोई बात नहीं होती। ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको चाहे दे, अल्लाह जिसको चाहे ना दे, और इसमें कोई भी गरूर वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो सारा मामलात ही ऊपर वाले की ज़ात का है और वो ही बेहतर समझता है, वो ही बेहतर करता है। और एक नाज़िया ने जब शफीक भाई वो जो बना रहे थे, यानी कि जो झींगा होती है प्रॉन, तो वो जो साफ़ कर रहे थे, तो नाज़िया ने कहा आप लोग कहेंगे कि कमेंट्स कर करके कि ना शौहर से काम कराती है, ये कराती है, वो कराती है और यूँ है वो है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, शौहर से काम कराती है। तो शौहर से अगर बीवी का काम में हाथ बटाता है तो ये भी एक सुन्नत रसूल है और इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। और ये भी वहाँ होती है चीज़ जहाँ एक बॉन्डिंग होती है, जहाँ आदमी शौहर जो भी है वो एक खुशी से अपनी बीवी का काम में हाथ बटाता है और उसको हेल्प करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ना कि आप किसी के घर में मियाँ बीवी में फसाद दिलवाओ या ये है या वो है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ना ही किसी के घर में आग लगाने वाले काम करो। और एक बात ये भी है कि नाज़िया को कहा गया घमंडी, यानी कि ये सरफराज की वीडियो पे कमेंट्स आया है गिफ्टिंग वाले उस पे। तो उस पे मतलब कि जो कि गिफ्टिंग वाली वीडियो थी ओपनिंग वाली, तो उसमें ये कमेंट्स आया है कि भाई घमंडी मगरूर नाज़िया और फेस, यानी कि फेक और इंसान। तो गाइज़ ये नाज़िया के बारे में अल्फाज कहे गए हैं, तो गाइज़ ये अल्फाज बहुत गलत है और वो आपकी खुशी से जलती है। तो आप ऐसे इंसान को पीछे करो और आप अपनी खुशी इंजॉय करो। तो आप एक भाई को, एक बहन के बारे में इस तरह बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि सरफराज भाई अगर ये कमेंट्स देख रहे हैं अपनी बहन के बारे में, तो सरफराज भाई को चाहिए कि वो मतलब कि जब उनको पता है कि मेरी बहन गलत नहीं है या फिर कोई ऐसी बात हुई है, तो सरफराज भाई को चाहिए कि वो इस बात के ऊपर मतलब कि रिएक्ट करें और उनको बताएं कि नहीं भाई, मेरी बहन के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। आप लोग गलत बयानी ना करो, क्योंकि हर चीज़ तो भी क्लियर करते हैं ना सरफराज भाई। तो इस चीज़ को भी क्लियर करें, जो कि करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इतना गलत अल्फाज घमंडी मगरूर फेक इंसान। तो भाई नाज़िया ने ऐसा क्या फेक दिखाया है? क्या वो अपने घर में कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाती है, कुछ अलग अलग दिखाती है, घर का माहौल उसका कुछ है, दिखाती कुछ है। तो वो तो साफ आप लोगों से कहती है कि भाई मैं जैसी हूँ वैसी दिखती हूँ। हाँ, अब उसने अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ तक कि नाज़िया को ये भी कहा गया है कि आज़म के आने के बाद नाज़िया मगरूर हो गई है। तो बाय गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, बेटा हो या बेटी हो, ये भी अल्लाह की देन है और किसको औलाद देनी है, किसको नहीं देनी है, ये भी अल्लाह पाक की देन है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ नाज़िया की अम्मी भी नाज़िया के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जो कि बर्थडे गिफ्ट था, तो उसके लिए भी नाज़िया को तनकीद किया गया। कमेंट्स जो है वो आप लोग शुरू में देख सकते हो कि भाई कि नाज़िया को कहा गया कि बहन ने भी तुम्हारे लिए केक बना के लाई, अम्मी भी तुम्हारे लिए आई, सरफराज रियाज भी तुम्हारे लिए आया और तुमसे ये नहीं हुआ कंजूस, और है ना कि एक टी पार्टी पे ही अपने घर वालों को बुला लेती। तो गाइस, नाज़िया ने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है कि वो कोई ऐसी चीज़ सेलिब्रेट नहीं कर रही। तो हम लोग क्यों उसकी ज़िंदगी में दोबारा से ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी बातों को उछाल रहे हैं? तो ये एक तरीके से बिल्कुल गलत है और ना करें। अगर नाज़िया को करनी होती तो वो पहले भी तो करी थी ना उसने बर्थडे। अभी बीच में शायद आज़म की या उज़मा की उसने बर्थडे की थी, जिसमें उसने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया था। रियाज, सरफराज, नूर, सबा सब आए थे। अब उसके बाद क्या मामलात हुए, क्या नहीं हुए, ये तो वो लोग बेहतर जानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो दिखा रहे हैं तो हम हर चीज़ में जाएँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।